नमस्कार दोस्तों, फिर से हमारे इस चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, आज का वीडियो बहुत अधिक प्रश्नों का उत्तर देता है, क्योंकि आप लोगों से बहुत समय से प्रश्न आ रहे हैं कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय क्या होता है और हमें कब जल छिड़कना चाहिए। मुख्य द्वार पर पानी छिड़कने के लिए स्नान करना चाहिए या बिना स्नान किए भी किया जा सकता है। झाड़ू लगाने से पहले या फिर झाड़ू लगाने के बाद जल छिड़कना चाहिए। और एक और प्रश्न आया कि क्या पीरियड में हम घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़क सकते हैं या दीपदान कर सकते हैं। जल्द ही एक और प्रश्न आया कि हम मंदिर में हर दिन एक लोटा जल रखते हैं, क्या हम उसे खाने में डाल सकते हैं या फिर किसी पौधे में डाल सकते हैं। मुख्य द्वार पर जल छिड़कने से संबंधित आपका अगला प्रश्न है कि कई लोग की स्लाइड में रहते हैं या किराए के मकान में रहते हैं, तो उन्हें मुख्य द्वार पर दीपदान किस प्रकार से करना चाहिए। मुख्य द्वार के पास कहाँ छिड़कना चाहिए, क्योंकि आज की वीडियो पूरी तरह से आपके प्रश्नों पर आधारित है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, पूरी तरह से देखिए। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और कमेंट करके मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है और यह आपके लिए उपयोगी है। कृपया मुझे सकारात्मक ऊर्जा देने के लिए माता रानी के नाम का जयकारा और कमेंट बॉक्स में कोई भी प्रश्न या विशिष्ट वीडियो देखना चाहते हैं। पहली बार चैनल पर आए हैं, अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज के वीडियो को देखकर अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बटन को भी दबा लीजिए। इससे आपको सही समय पर जानकारी मिलेगी कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय क्या होता है और विधि क्या होती है। तो देखिए, अगर आप मुख्य द्वार पर जल छिड़कते हैं तो आपको ध्यान तांबे नहीं हो तो आप पीतल, तीज या चांदी का कुछ भी ले सकते हैं। बस एक लोटे में थोड़ा सा गंगाजल डालकर उसे शुद्ध जल से भर दें। अगर गंगाजल नहीं है तो आपको चिंता नहीं होगी, आप सिर्फ शुद्ध जल से पत्र भर सकते हैं और इसे अपने घर की रसोई में रख दीजिए। अगले दिन सुबह उठकर इसे घर के मुख्य द्वार पर छिड़क दीजिए। बहुत से भक्तों ने पूछा कि क्या हम स्नान से पहले इसे छिड़क सकते हैं या फिर स्नान करना चाहिए। देखें कि सुबह सवेरे मुख्य द्वार पर सबसे पहले जल छिड़का जाता है, जैसे रसोई में रखा हुआ जल। यह उपाय के तौर पर किया जाता है। घर में किसी भी प्रकार की परेशानी हो, दुख दर्द हो, गरीबी हो या कलह प्लीज बहुत अधिक रहता है, यानी किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से आप परेशान हैं, तो इसे रसोई में जगाकर सुबह घर के मुख्य द्वार पर छिड़का जाना चाहिए। इस जल के छिड़काव से आपके घर में कोई भी समस्या जल्दी दूर हो जाएगी। इस उपाय को करने से आपके घर में भी खुशी और समृद्धि आती है। कलह क्लेश भी दूर होता है, आप बीमारियों से भी छुटकारा पा सकते हैं, चाहे वह मानसिक, शारीरिक, आर्थिक तंगी हो या आपके घर में कोई वास्तु दोष हो या किसी भी प्रकार का ग्रह दोष हो। ग्रह दोषों के प्रभाव से भी छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि कई लोगों पर कई बुरे ग्रह दोषों का प्रभाव होता है, जिससे घर में परेशानियां हमेशा रहती हैं। पितृ दोष और वास्तु दोष भी खत्म हो जाते हैं। साथ ही बहुत से लोगों को पता चलता है कि उनके परिवार में किसी ने कुछ कर दिया है, लेकिन कुछ समय से परेशानियां आती ही जा रही है और कोई हल नहीं मिल रहा है। आपके इस उपाय से आपकी परेशानी कुछ दिनों में दूर हो जाएगी, चाहे वह किसी तंत्र मंत्र या बुरी नजर का असर हो। यह शास्त्रों में वर्णित घर की सभी परेशानियों से छुटकारा पाने का सबसे सरल और सबसे आसान उपाय है। रात में एक लोटा जल रसोई में रखें और सुबह जल्दी उठकर इसे घर के मुख्य द्वार पर छिड़क दें। मुख्य द्वार को जल्द से जल्द शुद्ध जल से धोने के बाद भी धो सकते हैं अगर आप चाहें। यह कोई समस्या नहीं है, लेकिन सूर्योदय होने से पहले इसे घर के मुख्य द्वार पर छिड़क देना चाहिए। अब आपका अगला प्रश्न है कि क्या हम स्नान करने के बाद इसे छिड़क देना चाहिए या बिना स्नान किए भी कर सकते हैं। देखिए, यह एक उपाय है जो हम स्नान करने के बाद नहीं करते हैं।
सुबह जल्दी उठकर आप पहले घर की रसोई में पानी लेकर मुख्य द्वार पर जाएंगे। मुख्य द्वार या मेन गेट खोलने के बाद जल का छिड़काव करें। इस दौरान अपने पितरों और मां लक्ष्मी का ध्यान रखें, क्योंकि कहा जाता है कि महालक्ष्मी हर सुबह हर द्वार पर आती है। वह हर घर में आती है जहां जल का छिड़काव मुख्य द्वार पर होता है। मां लक्ष्मी को अपने मन में याद कीजिए और एक तरह से प्रार्थना कीजिए कि हे मां लक्ष्मी, आप मेरे घर में आओ, मैं आपका स्वागत करने के लिए तैयार हूँ। फिर अपने पितरों का ध्यान कीजिए, क्योंकि हमारे घर की दहलीज पितरों का घर है, इसलिए जब आप दहलीज पर जल के छींटे आप बिना स्नान किए भी झाड़ू लगा सकते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है कि क्या झाड़ू लगाने के बाद जल छिड़काव करना चाहिए या पहले भी जल छिड़काव कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि सोकर उठने के बाद आपको पहले बिस्तर पर बैठकर दोनों हथेलियों को सामने से जोड़कर पूरा छिड़काव करना चाहिए। पंच देवता कौन है? हम सिर्फ माँ दुर्गा, भगवान शिव, श्री हरि विष्णु, गणपति गजानन और पंच देवताओं का ध्यान अपने हाथों या हथेलियों में रखते हैं। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर्मधे सरस्वती कर मूले तू गोविंदा प्रभाते प्रदर्शन। इस मंत्र का उच्चारण आप चाहे तो कर सकते हैं या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने इष्ट देवता का और पंच देवताओं का ध्यान अपनी हथेलियों में कर लीजिए। उसके बाद दोनों हाथ जोड़कर सभी देवी देवताओं को प्रणाम किया जाता है और उसके बाद अपने हाथ से पृथ्वी का स्पर्श करते हैं, धरती को छूकर प्रणाम करते हैं 2 बार या 3 बार और उसके बाद अपना दाहिना पास पृथ्वी पर रखते हैं, धरती पर रखते हैं। रसोई में जाकर आपको जल देना है और घर का मुख्य द्वार खोलकर मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करना है, महालक्ष्मी का और अपने पितरों का ध्यान करना है। उसके बाद आप अपने घर में आ जाएंगे और उसके बाद जो भी आपके रूटीन वर्क होते हैं, मतलब झाड़ू लगाएंगे या फिर आप स्नान करेंगे, यह सभी कार्य उसके बाद किए जाएंगे। और अब जैसे कि कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि जब हम जल का छिड़काव करते हैं, क्या उसी समय हम घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू लगाकर और पानी डालकर क्या हम मुख्य द्वार की अच्छे से सफाई कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। पहले आप जो रसोई में रखा हुआ जल है उस जल का छिड़काव कर दीजिए। उसके बाद और भी पानी डालकर, मतलब अगर आपके पास जल और उपलब्ध है तो और जल लेकर और घर के मुख्य द्वार की अच्छी तरह से झाड़ू से या कैसे भी सफाई कर सकते हैं। और कई लोगों के प्रश्न आए हैं कि हम किसी फ्लैट में रहते हैं या फिर किसी ऐसे कमरे में रहते हैं, किराए के कमरे में, कि हमारे पास एक ही कमरा है, तो हम जल का छिड़काव या फिर दीपदान कहाँ पर करें? किसी हम अपना मुख्य द्वार माने देखिए, जो आपका अपना कमरा है या फिर जो फ्लैट है आपका, जहाँ पर आपका नेट लगा हुआ है, आपको जल को उसी स्थान पर छिड़कना होगा और उसी स्थान पर दीपदान करना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आप एक ही कमरे में रहते हैं तो आपको अपने कमरे के दरवाजे के पास जल छिड़कना होगा और दीपदान करना होगा। आपका अगला प्रश्न है कि क्या पीरियड्स में हम अपने घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़क सकते हैं? आप दीपदान कर सकते हैं। आपको पीरियड्स हो या नहीं, आप जल का छिड़काव कर सकते हैं। रही बात दीपदान की, तो आप देखते हैं कि वह कार्मिक पूजा में आता है और हम बिना शुद्ध हुए नहीं कर सकते। यही कारण है कि आपका प्रश्न है कि क्या हम मंदिर में जल रखते हैं, क्या वह रखना आवश्यक है, और अगर ऐसा है तो उस जल का क्या करना चाहिए? जवाब यह है कि नहीं, आप पीरियड समाप्त होने के बाद जल छिड़क सकते हैं। जल ही एक ऐसी चीज होती है जिसमें सभी प्रकार की एनर्जी होती है, और जब ऐसा हो जाता है तो हम पूजा करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं या वहां पर प्रार्थना करते हैं। जो भी हमारे मन की इच्छा है, भगवान के जल में सब कुछ मिलता है। इसलिए पूजा करने से पहले घर के मंदिर में एक लोटा जल रखा जाता है और फिर दीपक जलाया जाता है। यह अग्नि और जल का एक तरह से बैलेंस भी है। इसलिए शास्त्रों के अनुसार घर के मंदिर में एक लोटा जल हमेशा होना चाहिए और दीपक भी जलाना चाहिए। उदाहरण के लिए, जब हम सुबह की पूजा करते हैं
तो हम जल को रखते हैं और अगले दिन स्नान आदि करने के बाद उसे उठाते हैं। पहले उस जल को अपने घर के सभी कमरों यानी पूरे घर में छिड़क दे। यह पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ है और घर को शुद्ध करेगा। उस जल का छिड़काव करने से घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती। नियमित रूप से घर में इस जल का छिड़काव करें। किसी भी प्रकार की परेशानी से निपटने के लिए तंत्र मंत्र का प्रभाव काम करेगा। दूसरा उपाय है कि अगर घर में कोई बीमार है तो आप इस जल को पीने के लिए दे सकते हैं। यह जल जल्दी इतना शक्तिशाली होता है कि इसे पीने से बड़ी बीमारियों से भी धीरे धीरे राहत मिलती है, जैसे लंबी बीमारियां। जब आप लोगों से पूछते हैं कि क्या हम दवा कर रहे हैं लेकिन दवा हमें लगती ही नहीं है, तो कई बार ऐसा होता है। दवा का कोई स्पष्ट प्रभाव नहीं होता, इसलिए उस जल को पीने के लिए रोगी को दिया जाए तो दवा बहुत अच्छी तरह से काम करने लगती है। और जैसे कि एक परिवार में बहुत अधिक कल है तो हमेशा आपस में समझौता नहीं होता है, हर बात पर मतभेद होता है। इसलिए अगर परिवार के सभी सदस्य इसमें से कुछ पीते हैं तो उनके विचार धीरे धीरे बदल जाते हैं। सकारात्मक विचार हर किसी के होने लगते हैं और आपस में समन्वय करने लगते हैं, पर से कलह क्लेश और विवाद हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। और मंदिर में रखे हुए जल का अगला उपाय क्या है? ध्यान दीजिए, अगर आप एक दुकान या व्यापारिक स्थल चलाते हैं तो हर दिन जल में से थोड़ा सा छिड़का कीजिए। ऐसा करने से आपकी दुकान और आपका काम बेहतर होगा। इसका अर्थ है कि आपके व्यापारिक स्थान पर कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस जल का छिड़काव बहुत सारी समस्याओं को दूर करता है। जैसे अगर किसी ने आपके दुकान पर नजर डाली हो, बहुत से लोगों से प्रश्न आते हैं कि हमारे काम को किसी ने बांध दिया है, यानी किसी की बुरी दृष्टि से ऐसा लगता है कि दुकान पहले बहुत अच्छी तरह चलती थी लेकिन अब नहीं चल रही है। आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपको निश्चित रूप से परेशानियों से छुटकारा मिलेगा और आपके व्यापार में सुधार होगा। मंदिर में रखे हुए जल को आप अपने घर की रसोई में खाना बनाने में भी पी सकते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब आपके घर में पूरी तरह से सात्विक भोजन बनाया जाता है, जैसे लहसुन और प्याज। अगर आपके घर में ऐसा नहीं होता तो आप इस जल को खाना बनाने में नहीं प्रयोग कर सकते। देवी देवता वहां रहते हैं, इसलिए जल में सकारात्मक शक्तियां होती है। अगर हम इसे सही तरीके से पीते या खाते हैं तो इसका उपयोग कर सकते हैं। घर में जल छिड़काव करने से हमारी समस्याएं दूर होती हैं, और अगर कोई भी काम नियमित रूप से किया जाता है, यानी हर दिन किया जाता है, तो इससे हमें फायदा मिलता है। यदि आप इसे कभी कभी करते हैं तो आपको उतना फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप एक नियम बना लेंगे कि हर दिन घर में उसी जल को छिड़कना है और हर व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा पीने के लिए देना है, बचे हुए जल को पौधों में डाल दीजिए, दुकान पर छिड़क दीजिए, अपने घर के व्यापारिक स्थल पर छिड़काव कीजिए, बच्चों की बुक से उसने अपने घर की तिजोरी में हर जगह इस जल का छिलका कीजिए और नियमित तौर पर कीजिए। चमत्कार आपको निश्चित ही देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से जो रसोई में रखा हुआ जल होता है उसका छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर कीजिए, तो इसका भी आपको लाभ बहुत ही शीघ्र दिखाई देगा। लेकिन इसे अपने रूटीन में शामिल करना होगा, प्रतिदिन नियम से यह कार्य करना होगा, तभी आपको लाभ देखने को मिलेंगे। और हाँ, कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि मंदिर पर जो रखा हुआ जल होता है तो जब हम अगले दिन उठाते हैं तो उसमें कई बार कुछ चीजें पड़ जाती हैं, कोई कीड़े मकोड़े पड़ जाते हैं क्योंकि खुला होता है। तो क्या हम उसे ढक सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ढक सकते हैं। जब आप पूजा करते हैं सुबह के समय, तो जब तक पूजा कर रहे हैं, जब तक मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, तब तक जल खुला रखिए। और उसके बाद जैसे कि आप पूजा पर से उठते हैं तो उससे पहले जल को किसी भी प्लेट से या कटोरी से ढक दीजिए। फिर जब आप अगले दिन उस जल को उठाएंगे तो बिल्कुल शुद्ध और साफ सुथरा जल आपको मिलेगा और उस जल का प्रयोग आप अपने किसी भी कार्य में कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह है आज वीडियो की
उम्मीद करती हूँ आपके सभी प्रश्नों के उत्तर वीडियो में दिखाए गए हैं। आप भी कमेंट बॉक्स में कोई प्रश्न पूछ सकते हैं।